हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्रिस्टल के बारे में समझा था कि क्रिस्टल में क्या क्या होता है। चलिए, क्रिस्टल के बारे में जो चीजें बची हैं उनमें से एक चीज और बहुत खास है जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन अ क्रिस्टल। तो हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल। देखिए, सबसे पहली बात तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में समझा जाए कि कौन कौन से सिमेट्रीज होती है बेटा। तो जो सिमेट्रीज यहाँ पे ली जाती हैं उनमें से एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। One thing is axis of symmetry, and third thing is center of symmetry. तो यहाँ पे बेटा जो एक एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को लेकर चलते हैं, किसका क्या मतलब होता है। लेट डिस्कस प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में अगर ध्यान से देखा जाए, किन बातों को देखा जाए ध्यान से। देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री में दो तरह के प्लेन हो सकते हैं बेटा। मैं आपको सबसे पहले बताऊं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होता है। जैसे कोई डायगोनल आपकी, सपोज करिए ये क्यूबिकल आपका, ये क्यूबिकल क्रिस्टल है ना, तो क्यूबिकल क्रिस्टल है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। देखिए बेटा, दो तरह के प्लेन यहाँ पर पड़ सकते हैं जो यहाँ पर चीजों को आगे ले जा सकते हैं। कलर को चेंज कर दूंगा। एक प्लेन पड़ सकता है आपका रेक्टेंगुलर प्लेन। रेक्टेंगुलर प्लेन कैसे पड़ेगा, देखिए जैसे जैसे ये आया आपका, ये और ये वाली लाइन ऐसे गई और ये वाली लाइन ऐसे गई, ये ऐसे गई और यूं ऐसे गई। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेन बेटा ऐसे पड़ेगा। दिस इज रेक्टेंगुलर प्लेन। ये रेक्टेंगुलर प्लेन पड़ सकता है। और दूसरा हो सकता है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। रेक्टेंगुलर शेप का एक प्लेन हमने डाल दिया, यानी एक मिरर हमने डाल दिया, और उस मिरर के इधर और उधर सेम बिल्कुल सिमेट्री है, सेम चीजें हैं। दैट इज कॉल्ड ऑफ कि प्लेन डालने पर हमें एक सिमेट्री मिली इधर और उधर, और इस प्लेन ने एक मिरर की तरह काम किया कि जो चीज इधर है वो चीज उधर है। इसको कहेंगे हम रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसे कहेंगे बेटा। अगर यही चीज, ये जो प्लेन आप डाल रहे हैं, ये प्लेन अभी रेक्टेंगुलर इस तरीके से पड़ा है, अगर आप इसे एक इस तरीके से डाल सकते हैं, एक इस तरह से भी डाल सकते हैं, और एक इस तरह डाल सकते हैं बीच में। इसका मतलब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर तीन मिल सकती हैं। देयर आर थ्री प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। इट मींस वी कैन गेट थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक और चीज हो सकती है यहाँ पर, एक और चीज हो सकती है, वो चीज भी हम डिस्कस कर लें। कोई और कलर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं। मान लीजिए डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री करना है हमें, तो डायगोनल प्लेन में ये आपका जो प्लेन होगा वो एक डायगोनल के उसमें आएगा। जैसे मान लीजिए आपका, सपोज करिए ये यूं आया और ये यूं आया और यूं, इस तरीके से यूं आया और यूं आया। इस टाइप से एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल जो रिलेशनशिप होती है बेटा। तो अगर मैं समझता हूँ, समझाता हूँ आपको डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पर 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो आप ज्यादा मत समझिए, क्योंकि ज्यादा सोचेंगे आप तो उससे कोई फायदा नहीं होगा।
आपको बस इतना याद रखना है, और कहीं पर पता भी नहीं किया जाता है, बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। 3 टोटल मिलाकर 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं, यानी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की मैं बात करूं तो उसमें से 9 जो होते हैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं टोटल मिलाकर। इट मींस वी कैन से कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, जैसे पीओएस, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ये क्यूबिक क्रिस्टल की बात हो रही है, इसमें से 3 रेक्टेंगुलर पीओएस होते हैं, यानी रेक्टेंगुलर शेप में रेक्टेंगुलर पीओएस होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी पीओएस, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे, दूसरी चीज आ सकती है हमारे पास, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बेटा पहला था ये, दूसरा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में अगर आप ध्यान से देखोगे, एंड यू विल गेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने तरह की होती हैं। तो 3 फोल्ड एक्सिस हो सकती है, 3 बार जिस एक्सिस के अराउंड हम घुमाएं और हमें हर तीसरी बार घुमाने पर हमें बिल्कुल पहली चीज मिले, वो कहलाती है 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 4 टाइम्स हम किसी को घुमाएं उस एक्सिस के अलोंग, और उसके बाद 4 टाइम्स घुमाने के बाद हमें फिर से वही ज्योमेट्री मिले, वही स्ट्रक्चर मिले, सो वो कहलाती है 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अगर हमें 6 टाइम्स हम किसी को घुमाएं, 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 6 टाइम्स हम किसी को घुमाएं और घुमाने के बाद हमें वही मिले जो पहले हमारा मिलता था, तो दैट इज कॉल्ड 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो फोल्ड निकाले जाते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा। जितने थीटा, अब जैसे मान लीजिए आप 3 फोल्ड की बात करें तो आपको यहाँ पर 120 एंगल से रोटेट करना पड़ेगा, तब 3 फोल्ड आएंगे। m इज नंबर ऑफ फोल्ड्स। अगर आप 90 से डिवाइड करेंगे, 90 के एंगल पर घुमाएंगे, 90 के एंगल पर घुमाएंगे तो आपको 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा। और अगर आप 60 के एंगल पे घुमाएंगे बेटा, तो 60 के एंगल पे घुमाने पर आपको 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा। 60 के एंगल पे घुमाने पर 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा, 90 के एंगल पे घुमाने पर 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा, और 120 पर घुमाने पर, यानी कि यहाँ पर जो होगा वो 120 डिग्री का रोटेशन होगा, 120 डिग्री का एक्सिस रोटेशन होगा। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एक्सिस रोटेशन होगा बेटा, और यहां पर आपका 60 डिग्री का एक्सिस रोटेशन होगा बेटा। 60 डिग्री का एक्सिस रोटेशन होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोल्ड्स यानी कि 360 अपॉन थीटा, नंबर ऑफ फोल्ड्स पर आप 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और उसमें कितने डिग्री पर आपको घुमाना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, इससे आपको यही पे बता दे रहा हूं, इससे आपको 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। यू विल गेट 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री फ्रॉम 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये जो आपका 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, इससे आपको 3 एलिमेंट्स ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेंगे। और ये जो आपका 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, इस 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री से आपको 6 फोल्ड ही मिलेंगे बेटा। इस तरह से आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री के एलिमेंट्स, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको मिलेंगे 3 4 7 6 13 मिलेंगे आपको। 13 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, 6 इसके मिल गए, 4 उसके मिले, 3 उसके मिले। इट मीन्स यू आर गेटिंग 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपके पास टोटल 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं। यू आर ऑब्टेनिंग 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी कि देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी थी? 9 थी प्लेन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और उसमें से आपकी जो 13 है ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 13 है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 9 है प्लेन ऑफ सिमेट्री।
9 है आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, 13 है आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके बाद हम बात करते हैं एंड देयर इज वन सेंटर ऑफ सिमेट्री, वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। और उसके बाद वन है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। देयर इज वन सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस तरीके से ये आपका वन है सेंटर ऑफ सिमेट्री। और आपका टोटल मिलाकर टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल विल बी 9 हो गए आपके पीयूएस, 13 हो गए आपके एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 1 हो गई आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री। टोटल एलिमेंट्स हो गए आपके 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इस तरह से यू आर गेटिंग 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन दिस कंडीशन। 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आपकी हो गई यहां पर। दिस इज टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, इतनी हो गई क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर। 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई और 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गई। इस तरह से आपका हो गया 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ओके, 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हो गई बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल। ये खास तौर पे बात हो रही है क्यूबिक क्रिस्टल की, हर किसी के लिए नहीं है ये। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था इससे पहले क्यूबिक क्रिस्टल में कि किस किस तरह के क्रिस्टल में कौन कौन सी तरह की कितनी कैटेगरीज आती हैं, किस में कितने तरह के कौन कौन से प्रिमिटिव सेल आते हैं, किस में आपके नॉन प्रिमिटिव सेल आते हैं। नॉन प्रिमिटिव सेल में हमने बताया था आपको कि बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड आते हैं और प्रिमिटिव में आपका सिंपल क्यूबिक आता है। तो सिंपल क्यूबिक में या नॉन या बॉडी सेंटर्ड में या फेस सेंटर्ड में आखिर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इनके नियर के नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है बेटा। लेट्स डिस्कस अबाउट दी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दीज। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हमारा जो भी काम चलेगा ना वो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल के लिए चलेगा बेसिकली। हम बाकी क्यूबिक यूनिट सेल का डिस्कशन आपसे पहले ही पूरा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे उसके क्यूबिक यूनिट सेल के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एक चीज करके फिर हम यूनिट सेल का बाकी डिस्कशन करेंगे कि यूनिट सेल के अंदर कितने, कहाँ पर कितने एलिमेंट्स होते हैं, किसका क्या फॉर्म होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स इन इफेक्टिव एटम्स इन यूनिट सेल कितने होते हैं उसकी बात करेंगे। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। बेसिक कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज CN और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नेबर तो बहुत हैं लेकिन नियरेस्ट नेबर इन क्यूबिक क्रिस्टल। अब क्यूबिक क्रिस्टल है यहां पर, तो क्यूबिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। नियरेस्ट नेबर ऑफ, ऐसे कर दीजिए, नियरेस्ट नेबर ऑफ एटम। किसी एक एटम का आप नियरेस्ट नेबर देख लीजिए तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिंपल क्यूबिक, मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक में
सपोज करिए इसके आपको नियरेस्ट नेबर देखने, सपोज करिए यहाँ कोई एटम है आपका, सिंपल क्यूबिक में ऑब्वियसली यहाँ सब एटम होते हैं, ये सिंपल क्यूबिक का ही कॉन्सेप्ट होता है भाई। सिंपल क्यूबिक का मतलब ये है कि कॉर्नर पे सारे के सारे होते हैं, सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर पे सब कुछ होता है। तो लेट डिस्कस अबाउट कि कॉर्नर पे ये सब हो रहा है, ठीक। अब देखिए अगर सपोज इसके अराउंड देखना चाहते हो, इस वाले के अराउंड, इफ यू वांट टू सी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखना चाहते हो, तो देखिए इसके नियरेस्ट नेबर कौन कौन होगा। इसका नियरेस्ट नेबर एक तो ये होगा, वन इज दिस एंड अदर वन इज दिस। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है आपको। जरा मुझे बताइए, एक नियरेस्ट नेबर यहाँ पे बगल में नहीं होगा, बगल वाली यूनिट सेल से, वो भी तो होगा। एक नियरेस्ट नेबर जो इस यूनिट सेल के ऊपर यूनिट सेल लगी होगी उसमें भी तो होगा। और एक नियरेस्ट नंबर, एक नियरेस्ट नेबर एक सामने वाली जो शेल आई होगी, ऊपर से एक लगी थी, एक साइड से लगी थी, और सामने से जो लगी थी, जो सामने से लगी थी, तो उसमें भी तो एक ये होगा। इसे मैं ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सामने से तो ऐसे बोल सकता हूँ मैं, देखो ऐसे बोलता हूँ। तो इस वाले के कितने टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका निकल कर आया 6। इस तरीके से सिंपल क्यूबिक देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 और बाहर की तरफ 6, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 निकल कर आया। फिर हम यही कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए। बॉडी सेंटर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का डिस्कशन करते हैं। बॉडी सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर का डिस्कशन देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आप बॉडी सेंटर को बनाइए। आपने बॉडी सेंटर को बनाया, बॉडी सेंटर में आपने देखा कि भाई ऐसे ऐसे पहले करो, उसके बाद एटम को लिखो, एटम को आपने लिखा, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। तो थोड़ा कैलिब्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है, अभी थोड़ा सा सही करूंगा। इस वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि सही से डायग्राम नहीं बन पा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं देखूँ अगर इस चीज को, और इफ आई एम ऑब्जर्विंग दिस थिंग, one thing that is at body centered, so it means this is there is a thing which is body centered, okay। अब आप समझिए जरा, बॉडी सेंटर अगर आपका ये है तो इसके नियरेस्ट नेबर कितने होंगे। अगर इसको ही मान लो तो इसके तो नियरेस्ट नेबर्स तो इसके कॉर्नर्स ही होंगे ना सारे के सारे। तो ऑब्वियसली इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। तो इसके नियरेस्ट नेबर क्या होंगे, सबसे कम दूरी इसकी किससे है, इसका कोई बाहर वाले से तो मतलब होगा नहीं, उसका वो कोई नियरेस्ट नेबर तो होगा नहीं, है ना। अब हम बात करते हैं एफसीसी की, फेस सेंटर की बात करते हैं। और फेस सेंटर का मतलब होता है ये वाला, और बेटा इस तरीके से यहाँ पर आपकी थर्ड आई वो देख नहीं पाएगी, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होता है। एक एटम को 12 एटम्स सराउंडेड होते हैं, 12 एटम से सराउंडेड होता है। इस तरह से बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 आता है। तो हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर एससी का कितना है, सिंपल क्यूबिक का 6 है, बॉडी सेंटर का 8 है, और फेस सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। हेक्सागोनल पैकिंग या सीसीपी क्लोज पैकिंग, इन सब का भी कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा इतना ही होता है। चलिए वो जब हम पैकिंग पे आएंगे तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं यूनिट सेल्स के बारे में।
अब हम यूनिट सेल की डायमेंशंस का डिस्कशन करेंगे, उसके वॉल्यूम का डिस्कशन करेंगे, उसके मास का डिस्कशन करेंगे, उसकी डेंसिटी का डिस्कशन करेंगे और उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का डिस्कशन करेंगे, लेकिन आफ्टर 2 मिनट्स।